नमस्ते। आप जुड़े हैं सोल संवाद विद प्राची से। यह कोई शब्दों का संवाद नहीं, यह एक मौन यात्रा है जो अध्यात्म की गहराइयों से होकर आत्मा की शांति तक जाती है। आइए इस क्षण को भीतर से महसूस करें। आपके पास संसार की प्रत्येक इच्छित वस्तु हो, फिर भी सदा कुछ मोह भंग होगा जो दुख पैदा करेगा ही। पृथ्वी की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर स्थायी है। जब आप ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करें जो आपके अंदर ईश्वर की विद्यमानता की अभिव्यक्ति है, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है, तो आप जो कुछ भी चाहें उसे आकर्षित कर पाएंगे। आप कोई भी अन्य व्यक्तित्व जिसे विकसित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह कलाकार हो अथवा व्यवसायी या लेखक का हो, उसका परिणाम आपका मोह भंग करेगा, क्योंकि सभी मानवीय अभिव्यक्तियों की अपनी सीमाएं हैं। आप सफलता या धन या यश के पीछे भागें और इन्हें प्राप्त कर भी लें, लेकिन सदा ही कुछ न कुछ अभाव, स्वास्थ्य में कमी का अपर्याप्त प्रेम, कुछ और आपको दुख पहुंचाएगा। सबसे उत्तम विधि यह प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अपने बोध के द्वारा ही प्रसन्नता प्रदान करें। मुझे समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाएं और सर्वोपरि मुझे अपना वह आनंद दें जो जीवन के समस्त दुख के अनुभवों से अधिक समय तक बनाना रहे। अपने वास्तविक स्वरूप को कभी ना भूलें। स्मरण रहे कि आप ईश्वर की संतान होने के नाते ईश्वर द्वारा आपको दी गई सभी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति से अधिक शक्ति आपको प्रदान की गई है। परिवर्तन के प्रयास के बिना हम प्रायः कष्ट भोगते हैं, इसलिए हम स्थायी शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम लगातार प्रयत्न करते रहें तो हम निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। हमें प्रयास अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हम दुख से सुख की ओर तथा विषाद से साहस की ओर जा सकें। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम अपनी परिस्थिति में परिवर्तन लाने के महत्व को अनुभव करें। यह प्रवृत्ति हमारी इच्छा शक्ति को कार्यरत होने के लिए प्रेरित करती है। आइए प्रण करें कि हम अपने आत्मज्ञान को उन्नत करने के लिए सदा प्रयास करते रहेंगे और इस प्रकार अपने जीवन को निरंतर उत्तम बनाएंगे। हमारे देश में आध्यात्मिक ज्ञानियों ने आत्मा के साम्राज्य की खोज की। उन्होंने मानव जाति को उनके लाभों के लिए ध्यान के कुछ शाश्वत नियम दिए हैं, जिनके द्वारा सच्चे जिज्ञासु जो स्वयं में परिवर्तन लाकर एक अच्छा जीवन जीने के इच्छुक हों, वैज्ञानिक विधि से अपने मन को नियंत्रित कर सकें और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें। जब आप अपनी दिव्य प्रकृति को विकसित करते हैं तो आप अपनी देह से पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाते हैं। तब आप इसके साथ तादात्म्य का अनुभव नहीं करते। आप इसकी देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान के द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को अधिक से अधिक अनुभव करते हैं, आप शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन भर की सीमाओं को तोड़ देते हैं।
पृथ्वी पर अपने दिन बिताने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अपने दिव्य व्यक्तित्व को जागृत करें। स्मरण रखें कि वस्तुओं को अपनाना हानिकारक नहीं है, परंतु उनके अधीन हो जाना हानिकारक है। उचित संतुलन रखना कठिन है। धन के लिए कठिन परिश्रम करने से आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकते हैं। यदि ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को आप धोखा देंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु आपको धोखा देगी। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान करते समय और संसार में अपने कर्तव्यों को सावधानी पूर्वक पूरा करते समय आंतरिक शांति के मंदिर में अपनी एकाग्रता के दीपक में तेल की एक भी बूंद न गिरने दें। यदि व्यक्तित्व आप विकसित करना चाहते हैं, जीवन में अपने कार्यों को कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करना, लेकिन इस बोध से कि आपका वास्तविक निवास आपके ही में है, सांसारिक मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व का विकास करने का क्या उपयोग, जो नित्य परिवर्तनशील एवं क्षणिक है। अपितु एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए प्रयास करें जो आपके ईश्वर को निरंतर चेतना में जीने से उत्पन्न हुआ हो। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब कोई व्यक्ति मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और जब आत्मा में पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, तब वह व्यक्ति ज्ञान में स्थापित हुआ समझा जाता है। उस विनम्र किंतु वज्र के समान दिव्य व्यक्तित्व को जागृत करें। सिंह की भांति बलशाली और कपूत की भांति कोमल। जब आप यह दृढ़ निश्चय कर लें कि आप ध्यान करेंगे और पथ पर चलेंगे, तो आपको इससे हटाने में कोई भी सफल नहीं होगा। आपने सांसारिक कार्यों को एक सच्चाई से पूरा करें। ईश्वर के प्रति अपने उच्चतम कर्तव्य को एक क्षण के लिए भी ना भूलें। यदि आपको आज का ये आंतरिक यात्रा आपके दिल तक पहुंचा, तो आप इस सुखद अनुभव को हमसे साझा करें। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखें। यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। और अपनी इस यात्रा में और से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।